हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको करवाया था काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन, यानी कि हमने काइनेमैटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और मैंने उसमें से आपको काइनेमैटिक्स के कुछ वेरिएबल बताए थे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई टॉपिक है, स्पीड और वेलोसिटी, ये तो पता ही है हमें। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम है, बट मैं चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा सा और नॉलेज हो, ताकि स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, और बाकी ये वीडियो किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है ये आप अच्छे से जानते हैं, ये मैं आपको कल ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। जो क्लास 11th में फिजिक्स करना चाहते हैं उनके लिए तो बेनिफिट है ये, बिकॉज उनका चैप्टर नंबर 3 है काइनेमैटिक्स का। और जो एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, यानी कि अगर उन्हें फिजिक्स की प्रिपरेशन डिटेल में करनी है तो वो जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि उनको देखकर भी ये वीडियो बनाई जा रही है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें फिजिक्स आती है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट इस वीडियो को देखता है तो उसका कोई टाइम वेस्ट होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, उल्टा हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक, ये सारी चीजें पहले इसलिए बताती हूँ ताकि वो लोग, मतलब जिनको नहीं है नीड, फिर वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो पहले ये डिस्कशन हो जाना चाहिए। अब बात, कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। मैंने बिल्कुल जिसको बोलते जड़ तक आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर बता दिया। फिर स्केलर एंड वेक्टर के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो आपको अच्छे से पता है कि जो आपका स्पीड होता है, ये आप करते ही आ रहे हैं, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो आपकी वेलोसिटी होती है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये अच्छे से आपने क्लास 9th में ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, और 10th में भी। मतलब इतना तो मैं समझती हूँ कि आपको इतना पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जिनको नहीं पता शायद आज पता लग गया हो कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैंने कल आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को, जब आप डिस्टेंस याद करो, मैं आपको बता रही थी कि डायरेक्शन की नीड नहीं है, और जिस चीज को डायरेक्शन की नीड नहीं है, इट मींस वो चीज क्या होती है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये किस में आ रहा है, आपका स्केलर में। और वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। तो यानी कि डायरेक्शन की जरूरत तो पड़ रही थी, जो मैंने W वाला आपको बताया था ना। तो ये क्या आ गया आपका वेक्टर, यानी कि आप इसको ये याद रख सकते हो कि जो एक स्पीड है वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। किसके बारे में? एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब एवरेज स्पीड, मतलब इसको डेल के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको भी डेल से ही डिनोट करेंगे। अब ये जो एवरेज स्पीड है ये बड़े टाइम के लिए होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? बड़े टाइम के लिए होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी कोई एक वीडियो उठा के देख लो, जैसे कोई एग्जाम्पल दे रही हूं, तो आप ओवरऑल मान लो, ऐसे मुझे नंबरिंग देनी हो आपने, तो आप बोलोगे हाँ ओवरऑल जो था, मतलब वीडियो अच्छा था। फिर आप क्या करोगे कि आपके माइंड में आएगा कि हाँ स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ, कैमरा थोड़ा फ्लिक कर गया, ऐसे मतलब
ओवरऑल आप पूरी वीडियो को मध्य रखकर, मतलब बड़े टाइम के लिए जब आप कोई चीज की बात करते हैं तो उसी चीज को बोला जाता है एवरेज। तो यानी कि एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात आती है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या मतलब, इसको डिनोट करोगे आप dt से। किससे करोगे, dt के। ये किस लिए होती है, स्मॉल टाइम के लिए। स्मॉल टाइम के लिए dt मतलब बहुत थोड़े समय के लिए। dt मतलब बेटा बहुत छोटे से टाइम के लिए। जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम देख लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड क्या, आप बोलोगे ठीक थी, मतलब ओवरऑल वीडियो देखी जाए तो ठीक थी, है ना। और अगर dt बोलो तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम लेंगे मेरा हो, मतलब एक टाइम के लिए, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमने सिर्फ उसी टाइम देखा, यानी कि आप जो भी जजमेंट करेंगे उस ही टाइम के लिए करेंगे, मतलब थोड़े से टाइम के लिए। तो जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड आए, जाने कि उसको आप dt से डिनोट करेंगे, यानी कि वहां पे स्मॉल टाइम की बात हो रही है। सेम यहां पे भी ऐसे ही होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको भी dt से डिनोट करेंगे। समझ आ गया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ स्पीड, मतलब जितने भी हमारे न्यूमेरिकल होंगे वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर होंगे। समझ आ गया। जितने भी हमारे जो होंगे, आप एवरेज स्पीड निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, मतलब आज आप किस बारे में न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी। मैं आपको सिर्फ जितने भी न्यूमेरिकल करवाऊंगी वो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर ही करवाऊंगी, ठीक है। और आज के बाद आपको स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, मुझे ये बात बताइए कि अगर मैं बोलूं कि एवरेज स्पीड बढ़ी है या एवरेज वेलोसिटी बढ़ी है, आपको याद हो तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, शॉर्टेस्ट लेंथ बताई थी। तो जो चीज डिस्प्लेसमेंट किस में आ रहा है, वेलोसिटी में आ रहा है, इट मींस स्पीड बढ़ी। जो एवरेज स्पीड है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको याद करवा रही हूं। हो सकता है कुछ बोर हो रहे हो बच्चे तो वो आगे चले जाएं, बट मैं तो कॉन्सेप्ट के साथ ही करवाऊंगी। अब देखिए, जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी के, सही भी है क्या। एवरेज स्पीड ग्रेटर देन या फिर मे और नॉट बी इक्वल भी हो सकती है। और जब एवरेज स्पीड मतलब हमेशा बड़ी ही होगी, किससे, वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि स्पीड का डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही तो होता है। लेकिन कभी ऐसे हो जाए कि जो एवरेज स्पीड है आपकी वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो वो कौन सा केस होगा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम होगा। और ये चीज मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूं। समझ आ रहा है। तो आज हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो करेंगे एवरेज स्पीड निकाल ली, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, इस पे होगी। इन चीजों पे आज बात नहीं करूंगी मैं। आज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है, तब तक मैं देखूं कि वीडियो ठीक भी चल रही है या नहीं। चलो मैं इरेज करने जा रही हूं बेटा। चलो, अब आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पता चल गया होगा कि मैं किस बारे मतलब क्या क्या चीजें थी। हाँ, ये चीजें मतलब नॉर्मल है बेटा, ये आपने सारी चीजें करी हैं, बस आपको याद करवाना बाकी है ना। और जिन्होंने नहीं करी उनका तो फायदा ही है। बाकी एक बार फिर दोहरा रही हूं कि अगर कोई मेरे से बड़ा है जो इसको देख रहा है, तो मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है उसको बेटा कहने का, बस मेरी टंग स्लिप हो जाती है ना। तो ये ओवरऑल सबके लिए वीडियो है, ठीक है। तो माइंड ना करिएगा इस चीज के लिए, माफी चाहूंगी, बट क्या करे, आदत है फिर, है ना। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल सिंपल से लेकर शुरू करते हैं, फिर अपना अपना लेवल आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। बोलता है अ बॉय
walks 3 meter east, then 2 meter west. Find average speed and average velocity. ओके, टाइम दिया गया है कितना, इसको 2 सेकेंड मान लीजिए और ये 3 सेकेंड। समझ आ गया? If y walk 3 meter east, then 2 meter west, find average speed and velocity. डायरेक्शन का तो पता ही है ना बेटा, प्लीज डोंट टेल मी कि नहीं पता। अब लग गया पता, इस तरीके से ही है। अब देखो एक लड़का है, वो 3 मीटर ईस्ट को चला, ईस्ट इस साइड पड़ रहा है, यानी कि यहां से 3 मीटर ईस्ट की तरफ चल दिया। बोलता देन उसी पॉइंट से ये ए है और ये फिर इसी पॉइंट से वापस कितना आया। अगर ये इतना 3 है तो मान लो इतना 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 2 होगा, और इस साइड को है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका वेस्ट, इस साइड को क्या आपका ईस्ट है। समझ आ गया? अब आपको बोला गया कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। आपको अच्छे से पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इजी सा है, आपको पता है डिस्टेंस क्या, मतलब आप यहां से चले फिर वापस यहां पे आए, मतलब डिस्टेंस में सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2 अपॉन टाइम कितना है, टाइम का भी टोटल कर दो, 2 और 3 5 सेकेंड, और ये कितना है मीटर, यानी कि 5/5 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसल आउट हो गया तो 1 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको पता 3 गए 2 वापस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 नहीं हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से सीधा फाइनल। तो 3 गए 2 वापस आ गए, तो जाने कि 1, और टोटल टाइम कितना है 5, और ये कितना मीटर पर सेकेंड आ गया। और इनको अगर आप डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हैं, 1/5 को अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 करके देख लेना, 0.2 मीटर पर सेकेंड समथिंग ऐसे आ जाएगा कुछ, है ना। तो अब एक और चीज रिमाइंड करवा देती हूँ, जब भी आपको, आई नो दैट आपको पता है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 के साथ हमेशा। याद आ गया ना। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर की तरफ जाना है तो आप करेंगे 18/5 के साथ मल्टीप्लाई। इतना तो समझ होगी आपको, नहीं है होगी, सबको होगी, बस मतलब आपको माइंड करवा रही हूं कि अगर आपको मीटर पर सेकंड के लिए करना है तो आपको कैसे उसको कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर पर आवर के लिए करना है तो कैसे करना है। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ में करते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी बनेगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बोलता अ मैन goes from A to B at V1 speed and returns from B to A at V2 speed। ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। बोलता है मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट B1 स्पीड।
बोलता है एक आदमी है जो ए से बी चल रहा है और वो भी कितना b1 स्पीड से। देखो बेटा ये मैं वेरिएबल क्यों ले रही हूँ v1, समझ के। अगर मैं कोई टर्म लिख दूं ना तो आप एक पर्टिकुलर केस बन जाता है, मतलब माइंड में क्रैमिंग सा आ जाता है। अगर मैं वेरिएबल लूंगी, हाँ हो सकता है कैलकुलेशन लंबी हो जाए, लेकिन वेरिएबल जैसे अगर मैं v1 v2 इस तरीके से लेती हूँ तो आपको पेपर में कोई भी वेलोसिटी आएगी, आप फटाफट से आपको वो वैल्यूज ही तो फिल करनी है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो करके मैं वेरिएबल ले रही हूँ। अब देखो बेटा मेरी बात सुनिए, आप क्या करेंगे, एक मैन है ऐसे करके, ये इस तरीके से A to B गया, कितनी स्पीड से गया, v1 स्पीड से गया, यानी कि जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, v1 है, ठीक है। अब बोलता है एंड रिटर्न्स फ्रॉम B to A। अब यहां से फिर वो वापिस भी आ गया, ये B से फिर यहां पे क्या आ गया, वापिस भी आ गया। तो जब ये वापिस आया तब भी इसकी कुछ स्पीड होगी, वो है आपकी v2, ओके। अब यहां से लेके यहां तक जब उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना होगा, d। और यहां से लेके जहां तक जब उसने डिस्टेंस कवर किया होगा तो वो भी कितना होगा, d। टाइम भी कुछ हो गई ऑब्वियसली, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका टाइम, और इस साइड भी आपका क्या होगा, टाइम। यानी कि यहां पे देखिए बड़ा गंद सा पड़ गया, मान लो A to B गए आप, जब आप A to B गए तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी आ गई, v1 आ गई। जो आपका डिस्टेंस है वो कितना आ गया, d आ गया, जो भी मान लो आप, ठीक है। जो आपका टाइम है वो कितना होगा, t1 होगा। उसी तरीके से जब आप B से A की तरफ आते हैं तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी होगी, v2 होगी, और जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, d आ गया। डिस्टेंस तो सेम ही रहा, जहां जैसे जा रहा है वैसे ही वापिस आ जा रहा है, और जो आपका टाइम है वो कितना है, t2 है, क्योंकि टाइम तो लग रहा है। अब आपको बोला क्या क्वेश्चन में कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है, तो पहले आप बताइए क्या करूं, एवरेज स्पीड निकाल दूं, मैं इसको इरेज कर रही हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो A से B गया, जैसे A से B गया तब भी डिस्टेंस कवर ही हो रहा है कुछ ना कुछ, जब B से आया तब भी डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस में तो सारी चीजें ऐड होती है, यानी कि d प्लस डी आ जाएगा, d प्लस डी आएगा ना, अपॉन टोटल टाइम कितना है, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, ठीक है जी। अब आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम कैसे निकलेगा, आपको पता है स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर आपको टाइम निकालना है तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे बताइए कि जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, d, और जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, v1। तो ये वाला टाइम ये निकल के आ गया। अगर इस साइड से करूंगी तो सेम जो जो आपका t2 आएगा वो कितना आ जाएगा, d अपॉन v2, सेम वही ऐसे ही होगा ना। तो जाने कि t1 और t2 की तरह जगह आप ये वैल्यूज फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन ही रेज कर रही हूं, ठीक है। तो d प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, अपॉन t1 कितना है, d अपॉन b1 प्लस d अपॉन v2। अब d कॉमन आ गया, जब d ऊपर भी कॉमन आ रहा है नीचे भी आ रहा है तो अंदर क्या बच गया, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, d से d कैंसल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, एलसीएम लिया v1 v2, तो आपको पता है यहां पे आ जाएगा v2 प्लस ये से ये कैंसिल, तो ये v1, यानी कि इतना इतना जो सॉल्व करके आपके पास क्या आया, 2 अपॉन v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 v1 v2 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हो v1 प्लस v2। तो यानी कि ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड, क्या आ गई, एवरेज स्पीड, ओके जी।
अब देखो, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं ए से बी जा रही हूँ, फिर बी से आ रही हूँ, तो मेरा टोटल डिस्प्लेस क्या हुआ, मैं तो फिर वहीं पे पहुंच गई ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल और फाइनल, यहां से मैं ए से बी गई, फिर वहीं से बी से ए आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, 0। तो सीधी सी बात है, जो आपका एवरेज वेलोसिटी है बेटे वो कितना आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम का तो मतलब ही नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 आ गया तो नीचे कुछ भी रखो तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था आपका बिल्कुल 9th लेवल का करवाया मैंने, आपने 9th क्लासेस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है किए होंगे अगर वाकई में। फिर उसके बाद आपको, अब आपको कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ जाए। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगी मैं इसको इरेज कर रही हूं। जैसे मान लो आपकी ये एवरेज स्पीड आ गई कितनी, v1 v2, मैंने आपको वेरिएबल दिया, मतलब v1 v2 दिया। आई एम सॉरी, देखो जो ये v1 v2 दिया, अगर आपको v1 मान लीजिए बेटा स्पीड दी होती कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, और अगर आपको v2 स्पीड दी होती 60 किलोमीटर पर आवर, तब क्या करते आप ना सीधे वैल्यू पुट कर लेते और आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती। यानी कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और आपको v1 और v2 दिया हुआ है तो आप सीधा वैल्यू फिल कर सकते हैं। कैसे, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने किलोमीटर पर आवर कंडीशन दी ना। यानी कि एवरेज स्पीड निकालने को से आपको इतना माथा बोझ करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल से मत उलझना, तब आपको स्पीड दी है सीधा वैल्यूज पुट करना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज नोट कीजिए, नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। नोट तो कर लिया ना आपने, जिनको मजा नहीं आ रहा वो आगे आगे जा सकते हैं, आगे स्किप करके वीडियो आगे की देख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो रिवीजन ही हो जाएगा अच्छे से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बोलता अ मैन कवर्स 3 equal distances with speeds v1, v2 and v3, find his average speed, देखो इस बार इन्होंने क्या पूछ ली, एवरेज स्पीड, क्योंकि इनको भी पता है कि वेलोसिटी तो निकाल ही लोगे, स्पीड में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, है ना। दिक्कत क्या आएगी, बता चुकी हूं कॉन्सेप्ट ऑलरेडी। कैसे कर सकते हैं हम, देखिए ए मैन है, वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 इक्वल डिस्टेंस में विद स्पीड v1, v2 एंड v3। इक्वल डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस, ये 2 मतलब 1 2 3 ऐसे ही कर रहा होगा इक्वल पार्ट्स में। अगर आपको ये इक्वल नहीं लग रहे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप मान लीजिए ना, ठीक है। अब इनकी जो स्पीड है बेटे, ये v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से जा रहा है, ये v3 से जा रहा है, यानी कि यहां पे भी ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां पे भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, और यहां से भी कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये v1 स्पीड से कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर कर रहा है, और ये डिस्टेंस v3 स्पीड से कवर कर रहा है। अच्छा जी, अब जो इसका टाइम है वो कैसे निकाल सकते हैं आप, बताइए मुझे, टाइम कैसे निकाल सकते हो। आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अगर मैं यहां से टाइम निकालना चाहूं, जैसे मान लो ये आपका T1 आ जाएगा, ये आपका T2 आ जाएगा, ये आपका T3 आ जाएगा। तो अगर मेरे को T1 निकालना है यानी कि D/V1, यहां से मुझे T2 निकालना है यानी कि D/V2, यहां से मुझे T3 निकालना है यानी कि D/V3। कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया मैंने? समझ आ रहा मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? अब आपके सामने पूरी गेम आ चुकी है, अब आपको अच्छे से मालूम आता है कि आपको क्या करना है, पर मैंने तो करवाना है ना। तो हो सकता है कि आप मेरे से पहले करना, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से पहले करें। फटाफट से वैल्यूज पुट करिए बेटा। एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब समझते हैं आप? सारा टोटल, यानी कि D प्लस डी प्लस डी, यानी कि D प्लस डी प्लस डी। टाइम कितना है? T1 T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है जी। अब D प्लस डी प्लस डी यानी कि 3D आ गया। अब T1 कितना आपका? D/V1 प्लस D/V2 प्लस D/V3। मैं D कॉमन ले सकती हूँ बेटे, यहां पे मैंने कॉमन ले लिया, नीचे भी कॉमन आ रहा है D। अंदर क्या बच गया? 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। D से D कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या बेटे? 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तो प्लीज इसको नोट कीजिए, तब तक मैं इरेज करूं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। देखो V1 V2 V3 एलसीएम आ गया। जब आप इसके साथ करोगे तो ये दो बचेंगे, तो ये आ जाएगा V2 V3 प्लस, जब आप इसके साथ करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा V1 और V3। आप इसके साथ करेंगे तो 3, ये 3 है बेटा मेरा टूटा सा। मेरी हैंड राइटिंग इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी खूबसूरत आंखों से इसको देखें ताकि आपको ये अच्छी लगे। ठीक है, जल्दी में थोड़ा हो रहा है। V3 से V3 कैंसिल आउट हो गया और ये V1 और V2 बच गया। यानी कि इतना पोर्शन मैं आपको सॉल्व करके दे चुकी हूँ। यानी कि 3 जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया? V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2 अपॉन में क्या आ गया? V1 V2 V3। ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 V1 V2 V3 अपॉन में सीधा करके लिख दूं, जैसे आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। अब मजा आ गया है ना? तो ये कितनी आ गई आपकी? एवरेज स्पीड निकाली है आपने। तो देखिए बेटा, आप निकाल चुके हैं आपकी एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा। तो नोट कीजिए। अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, ये तो जस्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है आपको? अ मैन कवर half distance with speed v and remaining half with speed v1 and v2 for equal time interval find his average speed। ठीक है, तो देखो बोलते हैं ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1। अच्छा, एक आदमी है वो आधा डिस्टेंस v स्पीड से कवर कर रहा है, एंड रिमेनिंग हाफ बोलता है जो बच गया वो क्या कर रहा है? v1 और v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल फाइंड हिज एवरेज स्पीड। देखो समझने की कोशिश करना, क्या बता रही हूं कि ये आपका
मैन, खूबसूरत सा स्माइल करता हुआ, ताकि इंटरेस्ट आए आपको। ठीक है जी, खैर ये तो था मजाक। अब ये क्या कर रहा है, और लंबा बना देती हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये हाफ डिस्टेंस है, और इस यहाँ ये जो डिस्टेंस है बेटे, ये v स्पीड से कवर कर रहा है। लग गया पता, यानी कि कुछ टाइम भी ले ही रहा होगा। ठीक है, तो ये इतना तो हो गया। अब बोलता जो बच गया, ये हाफ कर लिया इसमें से जो बच गया, हाफ डिस्टेंस इतना कर रहा है, और रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1, यानी कि यहां भी कुछ सीन है, आगे ध्यान से समझ। जो बचा है वो आधा आधा करके कवर कर रहा है। ये हाफ डिस्टेंस इसने ऐसे कवर किया, जो रिमेनिंग हाफ जो बच गया वो आधी आधी स्पीड से, मतलब मान लो एग्जैक्ट नहीं पता हमें, जैसे मान लो ये v1 से कर रहा है, ये v2 से कर रहा है, कुछ नहीं पता हमें, जस्ट जो आपको न्यूमेरिकल में दिया गया आप वो समझने की कोशिश करो कि एक मैन है वो कवर कर रहा है हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस मैंने बता दिया ऐसे किया। अब बोलते हैं जो बचा है ना वो v1 और v2, मतलब वहां पे स्पीड क्या होगी आपकी, चेंज होगी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, पर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए कर रहा है ये चीज। इक्वल टाइम इंटरवल समझ रहे हैं आप, क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि मान लो कि अगर 1 घंटा वो v1 स्पीड से चला है, तो 1 ही घंटा सॉरी v2 स्पीड से चलेगा, मतलब टाइमिंग फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। 1 घंटा अगर v1 से चल रहा है तो 1 घंटा v2 से चलेगा, यानी कि इस केस में जो आपका टाइम है बेटा वो सेम है। समझ आ रहा मैं क्या बता रही हूं, इस केस में जो आपका टाइम है वो सेम है। ठीक है जी, मान लो ये भी कुछ टी टाइम ले रहा होगा, ये भी टी टाइम ही ले रहा होगा। ठीक है, अब इनका क्या होगा, डिस्टेंस भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो इस क्वेश्चन को आगे बोला फाइंड हिज एवरेज स्पीड, यानी कि आपको क्या करना, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो आपको अच्छे से पता है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कैसे करेंगे आप इस चीज को, करेंगे या मैं करवाऊं? मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं। देखो अब हमें डिस्टेंस नहीं ना पता जो बचा है, जैसे मान लो यहां पे जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा v1t, और जहां पे जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा v2t। तो है तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस ही ना, है तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस ही, जो बचा हुआ है उसको आधे आधे करके आधी आधी स्पीड से वो कर रहा है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। तो यहां से मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूं, पहले ये तो प्लस कर लूं। ये कैसे निकालूंगी मैं, यहां पे देखिए ये जो d है आपका कैसे क्या है आपका v1t प्लस v2t। यहां से अगर मैं कॉमन लूं तो t, तो अंदर क्या बच गया v1 प्लस v2, और यहां पे कितना आ गया d आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से टाइम निकाल सकते हो आप, यहां पे आइए, यहां से आप क्या कर सकते हो, ये आपका d है ना, तो ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू t, यानी कि आपके पास t की वैल्यू आ चुकी है d अपॉन v1 प्लस v2। यहां पे आपके पास टाइम आ गया ना, क्या t इज इक्वल टू d अपॉन v1 प्लस v2। पर मेरी इतनी बात याद रखिए कि यहां पे t तो आ गया, बट फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम t प्लस t 2t, यानी कि ये जो टाइम है ये कितना है 2t हो गया ना। यहां पे क्या बोला गया है कि v1 स्पीड और v2 स्पीड से वो फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम भी दिया गया 2t आ जाएगा, t प्लस t कितने होते हैं 2t हो गए ना, और t की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब सब कुछ आ चुका है आपके पास, यहां से अगर आपको टाइम निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे d अपॉन v, यहां इसका ये टाइम आ गया, इसका ये टाइम आ गया, आपके पास टोटल टाइम आ चुका है, टोटल डिस्टेंस यहां से लेके d और यहां तक d, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई 2d। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो नोट करो इतना इतना, मैं क्वेश्चन करती हूँ इरेज। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं क्या कि मैं आपको बोर कर रही हूं, जी नहीं मैं बोर नहीं कर रही बेटे। एवरेज स्पीड कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए बेटा टोटल डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक d और यहां से लेके यहां तक क्या है, d तो है, तो डिस्टेंस तो यही आया आपका। तो d प्लस डी कितना आ गया आपका 2d अपॉन टोटल टाइम कितना है, ये आ गया आपका t, और जो सीधा ही कर दूं, अच्छा रुको, ये t आ गया और ये कितना आ गया 2t। ठीक है, आप चाहो तो उसको t1 भी मान लेते, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये 2t आ गया। अब आपका जो ये t1 है, ये क्या निकाला मैंने, ये आ गया आपका 2d अपॉन d अपॉन v। ठीक है, फिर प्लस और कौन सा टाइम आपका ये d अपॉन v1 प्लस v2, बट 2t के साथ, क्योंकि 2t है ना, तो 2 भी साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब वैल्यूज पुट करने हैं, करते हैं, अब तो सारा खेल खत्म हो चुका होगा। तो ये कितना आ गया 2d अपॉन, यहां से आ गया d कॉमन, अंदर क्या बचा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है जी, और साथ में क्या आपका 2, तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ना, और ये कितना आ गया आपका 2 अपॉन 1 अपॉन v, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन v1 प्लस v2। तो क्या बचा आपके पास 2 अपॉन 1 अपॉन v प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। तो सबसे पहले तो आप इतना इतना सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आ रहा है, फटाफट से करिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है। ये 1 अपॉन v प्लस, मैं करूं सॉल्व, तो ये आ गया 1 अपॉन v प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। एलसीएम लिया v1 प्लस v2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या v1 प्लस v2 प्लस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 2b। ठीक है जी, तो जानी की विटे आपके पास सॉल्व करके क्या है 2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2b अपॉन v1 प्लस v2। तो ये ऊपर चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जब ऊपर गया तो आपके पास आया 2v1 प्लस v2 अपॉन में क्या आ गया v1 प्लस v2, और साथ में क्या था आपके 2b प्लस 2b, तो आप चाहे ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, लगा पता, आया समझ में। 2v v1 प्लस v2 अपॉन में क्या आ गया v1 प्लस v2 प्लस 2b। हाँ जी बिल्कुल सही है, करिए नोट अगर आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या बोल रहा है, बोलता अ मैन, एक तो ये मैन चलने बैठने का नाम ही नहीं ले रहा ना, मैन चलता ही जा रहा है बस। अ मैन कवर अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 and v2 for 2 equal time period find average speed। एक मैन है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। ये तो सिंपल सा है, करें इसको। जैसे मान लो एक ये आपको डिस्टेंस दिया गया है ना, ये मान लो ये डिस्टेंस है, तो आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से कर रहा है, आधा v2 से कर रहा है, तो आपको टाइम बताना है। तो टाइम यहां से क्या निकल के आ जाएगा, सबसे पहले अगर मैं इस तरीके से करूं इसको, डिस्टेंस
डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको सबसे पहले अगर आप डी निकाल लो तो क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा आपका एस अपॉन टी, और स्पीड कितनी है, नो 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 ये गलत कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने, क्या निकालना, क्या हमें डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के साथ। दिमाग गर्मी में मेरा खराब हो गया ना। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके। तो यहां पे कुछ ना कुछ टाइम भी तो होगा ही, और टाइम भी क्या बोला है, 4 टू इक्वल टाइम पीरियड, मतलब 4 टू इक्वल टाइम पीरियड। तो यानी कि डिस्टेंस यहां पे क्या आ जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम v1 इंटू टी, और यहां पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v2 टी। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस तो ये है ना, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, v1 टी प्लस v2 टी, यहां से टी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा v1 प्लस v2, ये आ गया डी। तो d के नीचे ये आ जाएगा v1 प्लस v2, और यहां पे क्या आ गया t, यानी कि जो आपका टाइम है वो कितना आ गया, t इज इक्वल टू डी अपॉन v1 प्लस v2। तो अब आपको अच्छे से पता है, और 4 टू इक्वल टाइम पीरियड, यानी कि 2 इक्वल टाइम पीरियड, तो ये कितना आ जाएगा 2t के लिए, क्योंकि दो, अगर जब वो v1 स्पीड से चल रहा है तब भी उतना ही टाइम है, जब वो v2 स्पीड से चल रहा है तब भी उतना ही टाइम है। समझ आया ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो डिस्टेंस आपका एक है, सीधा एक, इसमें हाफ ऑफ कुछ नहीं दिया इस केस में। बोलता है मैन कवर आ डिस्टेंस विद स्पीड v1, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है वो v1 और v2 स्पीड से। तो ऑब्वियसली आपने डिस्टेंस कर लिया कि जब वो v1 स्पीड से जा रहा था तो आपका डिस्टेंस v1t आ गया, जो v2 से जा रहा था डिस्टेंस आ गया v2t। आपने टोटल डिस्टेंस किया और आपने टाइम निकाल दिया, लेकिन टाइम पूछा किसके लिए है, 4 टू इक्वल टाइम पीरियड के लिए। तो जो आपका एवरेज, ये जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, डी है ना, अपॉन टोटल टाइम। तो जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, डी, यहां से लेके डिस्टेंस डी है। अब टोटल टाइम मतलब 2t, और टाइम की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, यानी कि डी अपॉन 2, और ये आ जाएगा डी अपॉन, ये ना मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कैपिटल डी वगैरह मैं डाल दे रही हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा इसमें, आप कुछ भी करें ठीक है, पर मैं ये गलत कर दे रही हूँ कि बीच में बड़ा ले रही हूँ बीच में छोटा ले रही हूँ, बट आप मेरी समझ रहे हैं ना, फीलिंग समझे मेरी, ठीक है, ये मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ। तो अब देखो ये कितना आ गया आपके पास, टाइम कितना आ गया बेटे, डी अपॉन v1 प्लस v2। तो अब आप ये सॉल्व तो कर सकते हैं कि जब मैं ही करवाऊं, मुझे ही करवाना पड़ेगा, मुझे ऐसे लग रहा है, आप तो करने से रहे क्योंकि आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ये नीचे से क्या आ गया आपका, d कॉमन आ गया ना, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। तो ये d से d कैंसल आउट हो गया ना, तो क्या बचा आपके पास 1 अपॉन 2 था ना, यहाँ पे 2 भी तो मल्टीप्लाई था साथ में, तो ये आ गया आपके पास 2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये ऊपर चला गया, जब ये ऊपर चला गया तो आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। बेटा वेरिएबल में कैलकुलेशन बड़ी हो रही है तो डर नहीं जाना, ये मैं अगर कोई टर्म लेके करूँ ना तो आपको एक पर्टिकुलर केस लगेगा उस चीज के लिए, अगर वेरिएबल एक तब इजी रहेगा जब आपको पेपर में स्पीड दी होगी या टाइम दिया होगा, तब आपके लिए चीजें इजी रहने वाली हैं। ये आप कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करो, ठीक है, करिए नोट इसको। पानी पी लिया जाए अगर आपकी इजाजत हो तो। मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मेरी भी बैटरी लो होने वाली है, अब फोन की नहीं मेरी खुद की,
ठीक है, तो कुछ खास एनर्जी लग नहीं रही अब, नहीं वैसे है अगर आप चाहें, बट इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। अ बस कवर्स हाफ डिस्टेंस at speed v and remaining half at speed v1 for 1/3 time and v2 for 2/3 third time. Find average speed. आई थिंक आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा मेरे करने से पहले ही। क्या बोल रहा है? बोलता है बस कवर हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v। बोलता है एक बस है वो हाफ डिस्टेंस कवर करती है v स्पीड से, जो बच जाता है फिर वो v1 और v2 की स्पीड से कर रही है। v1 स्पीड के लिए टाइम दिया गया है आपको 1/3 और v2 स्पीड के लिए आपको टाइम दिया गया है 2/3। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए, यानी कि आपके पास टोटल डिस्टेंस भी होना चाहिए और आपके पास टोटल टाइम भी होना चाहिए। तो डिस्टेंस तो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको पता है कि यहाँ से लेकर हाफ चली है डी और आगे जो बचा हुआ है तो वो भी पूरा डी ही होगा, तो ये तो 2d आ गया। मसला टाइम का निकालने का कि टोटल टाइम में हम क्या करेंगे, तो क्यों ना हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करते हैं यानी कि v1 इंटू कुछ बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है, बस करने की देरी है। तो देख लीजिए जैसे ये है हमारी प्यारी सी बस, ठीक है। अब इतना जो डिस्टेंस कवर कर रही है ये v स्पीड से कर रही है जी, तो इसका कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा ना, और टाइम इसको मान लीजिए t1, ठीक है, कुछ तो मानना ही पड़ेगा। अब जो बचा है टाइम, अब जो बचा है डिस्टेंस, वो आधा कर रही है v1 स्पीड से, वो कर रही है v2 स्पीड से। जो v1 स्पीड से कर रही है उसके लिए टाइम है t/3, जो v2 स्पीड से कर रही है उसके लिए टाइम है 2/3t। समझ आ गया? अब डिस्टेंस निकालना यहां से, तो मैं क्या करूंगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है आपका v1, टाइम कितना है t/3, यानी कि v1 t/3। रुको जरा, आराम से आएगा आपको। आगे देखो ये डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड कितना आ गया v2 इंटू 2/3t आ गया, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो v2 2/3t। ये भी आ गया डिस्टेंस, ये भी आ गया डिस्टेंस, यानी कि है तो ये पूरा ही डिस्टेंस ना, बचा हुआ डिस्टेंस है ये, तो क्यों ना मैं इसको और इसको क्या कर लूं, ऐड कर लूं। तो मैंने जब इसको पूरा डिस्टेंस को ऐड किया तो ये कितना आ गया v1 t/3 प्लस v2 2/3t। यहां से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, t कॉमन आ रहा है, तो मैंने t बाहर ले लिया, अंदर क्या बचाया आपको, आपके लिए v1/3 प्लस ये क्या आ गया v2 2/3, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 2v2/3, और ये d तो आपके पास है ही। अगर मैं इस सारे को d के नीचे ले आऊं तो मेरे पास t आ जाएगा। इधर आ जाओ, फोन से बाहर मत निकलना, यहां से देखो, अगर मेरे को d चाहिए तो ये क्या आ जाएगा v1/3 प्लस 2v2/3 इज इक्वल टू t। तो बेटा आपके पास टाइम तो आ ही गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो टाइम भी तो कुछ था, और वो टाइम आ चुका है आपके पास। t1 इतना ये t1 टाइम, ये इतना पूरा t टाइम है ना, तो ये आ गया। इसके लिए अगर आपको ये वाला टाइम निकालना तो कैसे निकालोगे, t1 इज इक्वल टू d/v, सिंपल, ठीक है। तो यानी कि ये टाइम भी आ चुका है आपके पास और ये टाइम भी आ चुका है, तो अब तो कुछ भी नहीं करना, खेल खत्म हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप समझो। तो अभी तो कोई मसला ही नहीं रहा,
तो आपको अच्छे से मालूम आता है कि क्या आपको बोला गया था वैसे एवरेज स्पीड निकालने को। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटे वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस यहां से कहाँ उड़ गया, आप समझ गए ना आप मेरी भावनाएं। ये डी आ गया और ये क्या आ गया, डी आ गया, यानी कि डी प्लस डी था ना, अपॉन में क्या आ गया, डी प्लस डी। तो t1 ये वाला टाइम, ये प्लस टी, ये कितना आ गया, प्लस टी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया था फॉर टू इक्वल टाइम, ऐसा कुछ नहीं, सीधा आपको डायरेक्ट टाइम दिया था। तो कैसे करना वो आपको समझ रहे, रिलेट करना है आपको जब आपको क्वेश्चंस आएंगे। फिर वहां पे वेरिएबल के चक्कर में मत पड़ना, आपको माइंड में कॉन्सेप्ट याद होगा, अच्छा ऐसे बताया गया था तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब d प्लस डी कितना आ गया, 2d अपॉन t1 यानी कि d अपॉन v, और ये कितना आ गया, यहां पे है तो d अपॉन v1 अपॉन 3, फिर प्लस 2v2 अपॉन क्या आ गया, अच्छा ओके ओके, ये आ गया d अपॉन v1 अपॉन 3 प्लस 2v2 अपॉन 3, ठीक है जी। तो आप डी कॉमन ले सकते हैं, हम बड़े ही अच्छे से, आपको पता है कि मैं यही तो करती आ रही हूँ, कॉमन ही तो लेती आ रही हूँ। तो ये मैं साफ करती हूँ, अब मेरे हाथों का हो गया काम तमाम, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां से देखिए डी ऊपर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2, ठीक है जी। अपॉन में डी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन v1 अपॉन 3 प्लस 2v2 अपॉन 3, ठीक है। तो पहले तो इस d से ये d कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे इतना इतना सॉल्व करके बताओ पहले तो, चलो शाबाश, अच्छे से इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। करेंगे या नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करवाने वाली। ये आ गया 2 अपॉन 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन v1 अपॉन 3 प्लस 2v2 अपॉन 3। तो यहां पे जो कॉमन क्या आ जाएगा, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी ना, सब कुछ सही है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और मुझे इसका जो आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आपके लिए भी कुछ काम दे दूं या नहीं, हिंट दे देती हूँ, ऑप्शन दे दूं, नहीं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो मैं करवा देती हूँ। आप बताइए क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या कर दिया जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका आंसर आप मुझे निकाल कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए।